हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम। साथ ही साथ हम हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर क्लास 6 टू क्लास 12 यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड के बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन को चेकआउट कर सकते हो। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। आराम से आपको क्लास 6 टू 12 पीडीएफ फॉर्मेट में इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम के ऑल सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए नोट्स डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे। मेरा नाम है जीशान, आई एम योर मैथ्स मेंटोर। आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आज के सेशन में। और आज अपन बेटा पढ़ेंगे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 4, 5, 6, 7, 8। ये 5 एग्जाम्पल्स हैं और इन 5 एग्जाम्पल्स में हम 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। क्या जी सर, सच्ची में? और क्या? देखो मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, ये 5 एग्जाम्पल्स जरूर है, पर इन 5 एग्जाम्पल में आपको 5 अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं, जिनको याद रखने की आपकी गारंटी है भैया, आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर आपने इन 5 कॉन्सेप्ट्स को याद नहीं रखा, आप एक्सरसाइज 0.2 नहीं कर पाओगे, विच इज 9.2, राइट। 9.2 बड़ी एक्सरसाइज है बेटा, वहां अलग अलग टाइप की इक्वेशंस बनाने को आएंगे, अलग अलग टाइप के कंडीशंस पे, अलग अलग टाइप की कंडीशंस, 5 कंडीशंस है, 5 एग्जाम्पल में हम समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर जो 4 है ना, ये बहुत बेसिक है, इसका कोई बहुत आप कह सकते हो क्लास 9th में भी कर चुके हो ये आप। चलो आओ पढ़ते हैं, ठीक है। तो फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस पैरेलल टू एक्सिस एंड पासिंग थ्रू दिस। देखो भैया, इसके लिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप एक काम करो। क्या सर? आप एक कार्टेशियन प्लेन बना लो, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लो, ठीक है सर। रफली बना लो, कोई फेयर या ग्राफ पे बनाने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं बेटा कि आपको रफ बनानी चाहिए, है ना, बस आपको एक्यूरेसी जरूरी नहीं है फिलहाल। तो देखना बेटा ध्यान से। जी सर देखो बच्चा, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है सर, ठीक है, डन। ये वाई एक्सिस है, ठीक है, डन। दोनों एक्सिस, ध्यान से सुनना बेटा, जब हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों का नाम एक साथ लेना चाहें, दोनों का नाम एक साथ कंबाइन करके लेना चाहें, तो हम ए एक्स ई एस पुकारते हैं, एक्सिस, ठीक है। ई एस लग जाए तो समझ जाना एक्सिस का प्लूरल फॉर्म है। तो भैया क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस पैरेलल टू एक्सिस, मतलब एक इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, एक इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो जो वाई एक्सिस के पैरेलल हो। मतलब इस क्वेश्चन में बेसिकली 2 पार्ट्स हैं। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? हाँ, तो ऐसी इक्वेशन, ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालो, एक ऐसी लाइन निकालो जो इस पॉइंट से पास कर रही हो और एक्स एक्सिस से पैरेलल हो, जो इस पॉइंट से पास कर रही हो और वाई एक्सिस के पैरेलल हो। आओ समझते हैं सर, ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट बताऊंगा पहले आपको। देखो -2, 3 अगर आप देखो तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा बेटा। क्वाड्रेंट नंबर 1 ये होता है जिसमें एक्स बी प्लस वाई बी प्लस। सर यहां पर एक्स नेगेटिव हो जाता है, वाई पॉजिटिव, यहां एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, यहां एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो ये क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है डन सर। -2, 3 मेरे प्यारे बच्चे यहां आएगा, माइनस प्लस है ना, माइनस प्लस, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है सर, डन। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं भी बना लो, मैं फिर बोल रहा हूं दिस इज नॉट एक्यूरेट, हम सिर्फ और सिर्फ नॉर्मली बना रहे हैं। -2, 3 बेटा मान के चलते हैं यहां कहीं आएगा सर, -2, 3 अपन ने ये बना लिया, ठीक है, समझ में आ रही है बात? हाँ सर। सो दिस इज लेट अस से -2, 3, ठीक है, ये -2, 3 है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, हमें इस पॉइंट से गुजरती हुई एक लाइन बनानी है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। सबसे पहला काम करेंगे सर, एक लाइन बनाएंगे जो इस पॉइंट से गुजरे और एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। लो भैया बना ली, लो दोस्त बना ली, ठीक है। ये हमने एक लाइन बनाई सर जो इस पॉइंट, ग्रीन वाले पॉइंट से गुजर रही है और एक्स एक्सिस से पैरेलल भी है। देखो देखो, मैंने यहां बना दी बेटा पैरेलल का निशान, ठीक है सर, यहां पैरेलल का सिंबल बना दिया। ये जो लाइन बनाई मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल बनाई। अब इस लाइन का नाम क्या होगा? गौर से सुनना बेटा, ध्यान से, ठीक है सर, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जी सर, अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में बताने जा रहा हूं, ठीक है सर। इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस।
ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है, उसकी इक्वेशन क्या होगी। ध्यान से सुनना, भी मजेदार तरीके से समझाऊंगा, सिर्फ बता नहीं दूंगा कि बेटा ये है, कैसे है, क्यों है, ये भी बताऊंगा, ठीक है। ध्यान से सुनना जी सर। देखो बच्चा, अगर आपसे कहा जाए एक ऐसी इक्वेशन बताओ, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बताओ जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तो सर उसका आंसर क्या होता है। ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है और इसका पॉइंट क्या है सर, इसका पॉइंट हम लिख देते हैं, दिस इज बच्चा -2,3। ध्यान से सुनना जी सर, -2,3। डन है, हाँ सर डन है। अच्छा, इस पैरेलल लाइन पे कहीं भी कोई पॉइंट मार्क करना, कोई अलग सा पॉइंट मार्क करना। सर यहां ये वाला मार्क कर लिया, ठीक है। ये भी तो एक ऐसा पॉइंट है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बना रहा है, हाँ सर। अगर मैं कहूं इस पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, एक्स पे कुछ ना कुछ होगा, वाई पे कितना होगा बेटा, ये वाई पे, सर वाई पे 3 है ये। देखो -2,3 मतलब एक्स पे -2, वाई पे 3, तो सर इसका भी तो वाई पे 3 होगा, हाँ सर। तो x,3। नहीं समझे भाई, इस पैरेलल लाइन पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, आपको y की जगह 3 ही मिलेगा, y की जगह 3 ही मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी भी लाइन की इक्वेशन लिखना चाहते हैं और वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू के। ये आंसर है आपका। सर ये क्या है y इज इक्वल टू के, अभी बताता हूं, सुनो। ये पैरेलल लाइन है ना दोस्त, हाँ सर पैरेलल लाइन है, ठीक है। इस पैरेलल लाइन पे अपन एक चीज वो करेंगे, अपन क्या ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। इस पैरेलल लाइन पे कोई भी 1, 2, 3 जितने पॉइंट्स लेने। अच्छा सुनो, इस पैरेलल लाइन की मदद से तुम सबसे पहले एक काम करो। क्या काम करें सर, सबसे पहले एक काम ये करो कि यहां पर क्या आएगा सर, यहां पर आएगा 3 और यहां क्या आएगा सर, यहां आएगा अपना -2, क्योंकि -2,3 है तो -2 आएगा एक्स एक्सिस पे, 3 आएगा वाई एक्सिस पे। करेक्ट है, हाँ सर करेक्ट है। अब इस पूरी पैरेलल लाइन पे तुम कहीं भी कोई भी पॉइंट मार्क कर लो, कहीं भी कोई भी पॉइंट, ठीक है सर। 1 कर लो, 2 कर लो, सर ये कर लिया, सर ये कर लिया। इन सारे पॉइंट के अगर आपसे नाम यानी कोऑर्डिनेट्स पूछे जाएं तो आप x भले ही देख के बताओ कि सर x यहां है तो ये 2 होगा या 1 होगा, जो भी होगा। जैसे मान के चलो 2, सर y 3 है तो 3 रहेगा, ठीक है। क्लियर है, हाँ सर। ये क्या होगा सर, सर ये x पे देखना पड़ेगा यार, ये x सर 4 है तो 4, मान के चलो ये x 4 पे, ठीक है। 4, सर y 3 है। तो तुम एक चीज देखो ना, इस पूरी लाइन, जो लाइन मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल बनाई, उसके कोई भी पॉइंट ले लो बेटा, y3 है, y3 है, y3 है, y फिक्स है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल में जो लाइन होती है वो y के अकॉर्डिंग चलती है, y फिक्स होता है, y इज इक्वल टू k। यहां k क्या है, 3, तो आंसर क्या है बेटा, y इज इक्वल टू 3। दिस इज आवर आंसर। ये एक्स एक्सिस वाला हो गया बेटा। ऐसे ही अपन को y एक्सिस का करना है। सही बात है सर, चलो आप y एक्सिस का करें। ध्यान से सुनना जी सर। इक्वेशन ऑफ अ लाइन, equation of a line parallel to y-axis, equation of a line parallel to y-axis, parallel to y-axis। बेटा याद रखना, अगर y-axis के पैरेलल में कोई लाइन जा रही है और उसका इक्वेशन पूछा जाए, मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, पैरेलल में उल्टा होता है तो आपका आंसर होना चाहिए x इज इक्वल टू के। वाई एक्सिस के पैरेलल में जो लाइन चलती हैं उनकी इक्वेशन x इज इक्वल टू के होती है। अब जैसे इधर देखते हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट हमें दिया था सर, हाँ, इस पॉइंट से गुजरती हुई वाई एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन बनानी है। चलो सर बना देंगे। लो सर, ये हमने बना दी सर, ठीक है। ये हमने एक लाइन बना दी सर। कौन सी लाइन बनाई सर, एक ऐसी लाइन बनाई जो y एक्सिस के पैरेलल है। मैं फिर बोल रहा हूं, दिस इज अ लाइन मूविंग पैरेलल टू y एक्सिस। देखो y एक्सिस ये जा रही, ये लाइन ये जा रही। सर पैरेलल है तो पैरेलल के अपन को सिंबल बनाने पड़ेंगे, ठीक है सर। यहां अपन ने बनाया और यहां एरो बना दिया। अब तुम इस पूरी लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लो मेरे प्यारे, कोई भी पॉइंट ले लो सर, कोई भी पॉइंट ले लें। हाँ देखो यहां ले लें सर, हाँ ले लो, यहां ले लें, हाँ सर यहां ले लो, यहां ले लें, हाँ सर यहां ले लो।
सारे के सारे पॉइंट्स के जब कोऑर्डिनेट देखोगे तो बेटा माइनस का 2 ही आएगा, एक्स पे आपको माइनस का 2 ही मिलेगा, एक्स पे आपको क्या मिलेगा, माइनस का 2 ही मिलेगा। दिस इज -2 कॉमा समथिंग, -2 कॉमा समथिंग, -2 कॉमा समथिंग, एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन विल बी -2 कॉमा समथिंग। एक्स फिक्स होता है, एक्स क्या है, -2, तो इसका आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू -2। ये आपका दूसरा आंसर हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल नंबर 4 ने हमें एक कॉन्सेप्ट दे दिया, क्या, सुनना गौर से, अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उस लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू के। के एक कांस्टेंट पॉइंट होगा, ठीक है, y इज इक्वल टू के। इस पॉइंट से अगर लाइंस गुजर रही हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल ये पॉइंट पे से लाइन गुजर रही है, तो इस पॉइंट का y क्या है, 3, तो y इज इक्वल टू के की जगह 3 आएगा। इस पॉइंट से y एक्सिस के पैरेलल में अब एक लाइन गुजर रही है, तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग पैरेलल टू y एक्सिस होगी x इज इक्वल टू के। तो आप देख लो, इस पॉइंट से लाइन गुजर रही है y के पैरेलल, तो इसका x क्या है, -2, तो x इज इक्वल टू के की जगह x इज इक्वल टू -2, ये आंसर हो गया। प्लीज रिमेंबर, ये पहला कॉन्सेप्ट आपको मिल गया है। आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 पे, ठीक है, इसको इरेज करते हैं। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 5। चलो सर, अब आपको टॉपिक भी बताऊंगा, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू दिस पॉइंट एंड स्लोप। ये क्या है सर, व्हाट इज दिस? अब तुमको एक बहुत अच्छे से बताता हूं, ठीक है। मैंने यहां हेडिंग डाली और एक कॉन्सेप्ट का नाम है बेटा, क्या नाम है, पॉइंट स्लोप, POINT, पॉइंट स्लोप फॉर्म। सर ये क्या है, अभी बताता हूं। अगर आप एनसीईआरटी उठा के देखोगे ना तो आपको ये हेडिंग मिल जाएगी, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये क्या है सर, अभी बताता हूं। अगर इक्वेशन ऐसी लाइन की पूछी जाए जो लाइन एक पॉइंट से गुजर रही हो, वो दिया हो, और उस लाइन का स्लोप दिया हो। मैंने क्या बोला सर, वो लाइन एक पॉइंट से गुजर रही हो, ये दिया हो भैया, लाइन कहां से जा रही, -2,3 से जा रही, एक पॉइंट दिया है। उस लाइन का स्लोप दिया हो भैया, स्लोप बोले तो लाइन के लिए m दिया गया है, कितना दिया बेटा स्लोप हमको, -4 दिया है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जब आपको एक लाइन जो पास हो रही है किसी एक पॉइंट से और उस लाइन का स्लोप दिया हो, उस कंडीशन में जो कॉन्सेप्ट बनता है जिसकी मदद से उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, उस कंडीशन को या उस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। और पॉइंट स्लोप फॉर्म में आपको जब भी इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन प्रस्तुत करनी पड़ती है, प्रेजेंट करनी पड़ती है, तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, ये वाली कंडीशन, या कह सकते हैं ये वाला रूल, y माइनस y नॉट इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x नॉट। ये क्या है सर, याद रखना है बेटा, ये आपको याद रखना है। दिस इज टू बी लर्न इन योर माइंड। आपके दिमाग में ये फीड होना चाहिए, और अगर आपके दिमाग में ये फीड नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सर जी मतलब अब ये क्या है सर, मैं बताता हूं। पॉइंट स्लोप, एक पॉइंट दिया है और एक स्लोप दिया है, इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है, बस पॉइंट दिया है ये, स्लोप दी गई है ये, पॉइंट स्लोप फॉर्म वाला क्वेश्चन आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन बनेगी इस कंडीशन से, इस रिलेशन से। इसमें है क्या क्या सर, ध्यान से सुनना, इसमें y चेंज नहीं होगा, x चेंज नहीं होगा, ये दोनों चेंज होंगे बेटा, और ये चेंज होगा। भाई m बोले तो स्लोप, भाई कंडीशन में स्लोप दी गई है -4, तो यहां क्या आएगा, -4। x नॉट और y नॉट बेटा हमें जो पॉइंट दिए गए हैं उन पॉइंट्स के x और y कोऑर्डिनेट्स को बोला जाएगा। तो ये क्या हो गया, x नॉट, और ये क्या हो गया बच्चों, y नॉट। समझ गए, मैं फिर बोल रहा हूं, एक लाइन है, उसी की इक्वेशन बतानी है, वो लाइन एक पॉइंट से गुजर रही है, उस लाइन का स्लोप दिया गया है, एक पॉइंट है जिससे वो गुजर रही है, पॉइंट है हमारे पास, स्लोप है उस लाइन का, स्लोप है हमारे पास, तो क्या बन जाएगा कॉन्सेप्ट का नाम, पॉइंट स्लोप फॉर्म, और वो इस प्रकार से देखा जाता है। तो सर हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा y इज इक्वल टू, कितना इजीली आंसर आ जाएगा देखो, सॉरी y
माइनस वाई नॉट क्या है सर, वाई नॉट है अपना 3, ठीक है, इज इक्वल टू बेटा स्लोप हमें दी गई है, हाँ सर स्लोप -4 दी गई है, एम की जगह -4, एक्स माइनस एक्स नॉट की जगह -2, तो ये प्लस का 2 बन जाएगा बेटा, ये आंसर आ गया, इसको सॉल्व कर दो। y -3 इज इक्वल टू -4 इंटू एक्स इज -4x, ठीक है सर, -4 इंटू 2 इज -8, इनको इधर बुला लेंगे बेटा, प्लस का 4x हो जाएगा, प्लस का y प्लस का 8 हो जाएगा, माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, वी हैव 4x प्लस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, दिस इज आवर आंसर, है ना। 5 को उधर भेजना है तो माइनस का 5 बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, दिस इज आवर आंसर। तो सर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड हैविंग स्लोप दिस इज, इक्वेशन ऑफ द लाइन इज दिस, ये लाइन की इक्वेशन है। कौन सी लाइन सर, वो लाइन जो इस पॉइंट से पास कर रही है और उस लाइन का स्लोप -4 है। कोई दिक्कत, नो दिक्कत सर। तो ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है बेटा, हमने दूसरा कॉन्सेप्ट सीख लिया। पहला कॉन्सेप्ट सीखा पैरेलल लाइंस वाला, पैरेलल लाइंस वाला कॉन्सेप्ट फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं, सुन लो गौर से। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उस लाइन का जो इक्वेशन होगा वो होगा y इज इक्वल टू के। अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो उस लाइन का इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू के। याद रखना। डन है क्या सर? हाँ सर बिल्कुल डन है। आगे चलें क्या? हाँ सर आगे चलें। चलो तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं सर, आगे बढ़ते हैं बेसिकली, ठीक है। डन सर। चलो अच्छा, आगे जब अपन बढ़ेंगे ना, हाँ सर, तो अपन अच्छे से आगे बढ़ेंगे। लो भाई, अरे बढ़ जा। 6th क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना जी सर। यहां इन्होंने कहा राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस। ओ भाई साहब, 2 पॉइंट फॉर्म। सर अभी अपन ने क्या लिखा था? पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। अब क्या लिख रहे हैं बच्चा? अब हम लिख रहे हैं 2 पॉइंट फॉर्म। क्या लिख रहे हैं बच्चों? 2 पॉइंट्स फॉर्म, ठीक है। अभी बताता हूं आपको, देखो अब यहां लिख रहा हूं मैं 2 पॉइंट्स फॉर्म, ठीक है। TWO 2 POINTS 2 पॉइंट्स फॉर्म। मतलब बेटा एक पॉइंट दिया, दूसरा पॉइंट दिया, तो 2 पॉइंट्स दिए। हाँ सर, इनकी मदद से भैया इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है। कुछ भी नहीं दिया हमें कि कहां से निकल रही, स्लोप क्या है, कुछ भी नहीं दिया, बस 2 पॉइंट दे दिए और कह दिया भैया लाइन निकालो। अरे यार कैसे निकाले लाइन? सिंपल है, बताता हूं, बहुत इजी है, सुनते जाना। 2 पॉइंट्स फॉर्म। अब इस 2 पॉइंट फॉर्म में ध्यान से सुनो, इस 2 पॉइंट्स फॉर्म वाले कॉन्सेप्ट में आपको पहले पॉइंट को पहला बोलना है, दूसरे पॉइंट को दूसरा। मतलब ये x1 y1 यही होगा, इसको x1 y1 नहीं लोगे आप। क्या बोला मैंने? कान खोलकर सुनो। मैंने क्या बोला? पहले पॉइंट को पहला ही मानोगे। कई बार अपन क्या करते हैं, सर इसको x1 y1 मान लो या इसको x1 y1 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको x2 y2 मान लो। इधर नहीं चलेगा बेटा, इधर दिक्कत हो जाएगी, आंसर पलट जाएगा, आंसर बदल जाएगा। सर हम क्या करें? 2 पॉइंट्स दिए तो 2 पॉइंट्स में हम सबसे पहले 2 पॉइंट्स लिखते हैं। ये 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, ठीक है। 2 पॉइंट्स क्या है सर जी? 2 पॉइंट्स हमने लिख लिए। एक है हमारा 1, -1, ठीक है। दूसरा है बेटा हमारा 3, 5, ठीक है, 3, 5। याद रखना बेटा, मैं फिर बोल रहा हूं, जो आपके क्वेश्चन में पहले लिखा है पॉइंट वो पहला होगा, यानी ये होगा हमारा x1 y1, ये होगा हमारा x2 y2। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर बस ये दिया, कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो। तो बेटा ऐसी कंडीशन में हम इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं सर जी? ऐसी कंडीशंस में हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ अ रिलेशन। और वो रिलेशन क्या है अभी लिखता हूं, देखो वो रिलेशन क्या है सर? ये है, देखो ध्यान से सुनना जी सर। मतलब इसके लिए आपको बेसिकली y माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 ब्रैकेट। सर इतना स्पेस क्यों छोड़ा? बता रहा हूं, लिखने का तरीका बता रहा हूं ताकि याद हो जाए। y माइनस y1 x माइनस x1, ठीक है।
यहां बस एक अपॉन लगा देना, ऊपर लिखना y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये है बेटा, ये है फॉर्मेट। तो अब यहां y1 और x1 ही आएगा, ये है x1 और y1। ध्यान से सुनना, अगर ये तुमने x1 y1 मान लिया तो फिर चेंज हो जाएगा आंसर तुम्हारा, समझे? हाँ सर। अच्छा, इसको अगर तुम ध्यान से देखो तो ये, इसको अपन ने अभी प्रीवियसली अपन ने सीखा, ये तो सर स्लोप का फॉर्मूला, ये तो स्लोप है, ये तो स्लोप है ना? हाँ सर स्लोप है। तो इसको एक और चीज लिख सकते हैं अगर आप चाहो तो। इसको क्या लिख सकते हैं सर? इसको अपन एक और चीज लिख सकते हैं ऐसे, ऑल्दो ये बुक में नहीं लिखा है बट स्टिल मैं लिख दे रहा हूं, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप m ब्रैकेट x माइनस x1। ठीक है, ये क्या है? ये सर स्लोप है। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और एक tan थीटा होता, तो tan थीटा तो यहां नहीं लग रहा है। तो सर हम क्या करेंगे, हम यहां पर पहले या तो स्लोप निकाल लो, स्लोप निकाल के इसमें फुट कर दो, या फिर डायरेक्ट यही, आपकी मर्जी है, या तो आप डायरेक्ट यहीं रखो वैल्यूज, या फिर पहले आप स्लोप m निकाल के फिर आप इसमें वैल्यू रख दो, तो आपकी मर्जी है। मैं एक काम करता हूं, मैं पहले m निकाल लेता हूं, स्लोप निकाल लेता हूं। ठीक है, ये क्या होता है सर? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 है बेटा 5 माइनस माइनस 1, 5 माइनस माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1। तो बेटा ये आएगा 6 अपॉन 2 यानी 3। क्या आ गया? 3 आ गया। यानी अब आप चाहो तो m इज इक्वल टू 3 बोल दो, या अगर आप चाहो तो ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 3 बोल दो, आपकी मर्जी है ना? तो अपन क्या करेंगे सर? आंसर क्या आएगा दोस्त? आंसर यही आ जाएगा हमारा। सो लेट अस जस्ट सॉल्व ओवर हियर ओनली। सर ये क्या आएगा? y माइनस y1 कौन है भैया? y और x को ये फिक्स रहेगा, ये बेटा फिक्स रहेगा, ध्यान से सुन लो, ये और ये यहां फिक्स रहेंगे। ठीक है, x1 y माइनस y1 है बेटा माइनस का 1, तो यहां मैंने लिखा y माइनस y1 की जगह -1 लिखा। ठीक है, इज इक्वल टू सर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 जो एक्चुअली स्लोप है, ये हमने सॉल्व कर लिया ऑलरेडी, ये 3 आया, तो इसकी जगह हम 3 लिख लेते हैं सर। ठीक है, ब्रैकेट x माइनस x1, व्हाट इज x1 ओवर हियर? x1 है सर 1, तो यहां x1 की जगह अपन 1 लिखते हैं सर। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, दिस विल बी y प्लस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 3। डन है? हाँ सर, इन सबको उधर ले चलो, 0 इज इक्वल टू 3x माइनस y माइनस 3 माइनस 1 विल बी -4, है ना? -4 को यहां ले आएंगे बेटा, 3x माइनस y इज इक्वल टू वी हैव 4। दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको 2 पॉइंट्स फॉर्म वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। समझ में आया क्या? 2 फॉर्म कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या? यस और नो? क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन या एग्जाम्पल नंबर लेटर से 7th, है ना? एग्जाम्पल नंबर 7th प्लीज। ठीक है, तो इसको इरेज कर रहा हूं मैं, इरेजिंग दिस। जी सर, ये एग्जाम्पल नंबर 7 है, अभी लास्ट में सारा रिकॉल कराऊंगा आपको, डोंट वरी। ठीक है, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन्स फॉर विच tan थीटा इज इक्वल टू इतना, वेयर थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन एंड y इंटरसेप्ट इज इतना, x इंटरसेप्ट इज इतना। आओ पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है सर, कॉन्सेप्ट का क्या नाम है? कॉन्सेप्ट का नाम बता देता हूं आपको, डोंट वरी। ठीक है, डन। कॉन्सेप्ट का नाम है बेटा, पूरा ही इरेज करना पड़ेगा, दोबारा ही लिखूंगा। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट का नाम है बेटा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म या इंटरसेप्ट स्लोप फॉर्म। सर क्या लिखेंगे? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, क्या सर कौन सा फॉर्म है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, इसको जरा थोड़ा सा डिजाइनदार बना दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंटरसेप्ट क्या होता है? व्हाट इज इंटरसेप्ट? अभी बताता हूं। इंटरसेप्ट समझाना जरूरी है। स्लोप तो सबको पता है, जैसे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। ठीक है, अब मान के चलो मैंने बोला कि बेटा एक लाइन है जो ऐसे ऐसे जा रही है। ठीक है, अब सुनते हैं ना? जी सर, मान के चलो यहां पर इसने 3 पे कट किया और यहां पर मान के चलो लेटर से यहां पर 4 पर कट किया, तो ये एक्स एक्सिस पे बेटा
ये लाइन ने जो कट बनाया, लाइन ने जो इंटरसेक्शन पॉइंट बनाया 3, इसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं? एक्स इंटरसेप्ट। और जो y एक्सिस पे कट बन रहा है, y एक्सिस पर ये जो लाइन पॉइंट, जिस पॉइंट पर कट करती हुई, इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, इस पॉइंट को बोला जाता है y इंटरसेप्ट। क्या बोला जाता है? y इंटरसेप्ट। समझ में आ गई बात? यस सर। अब तुम ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। जी सर, जो y इंटरसेप्ट होता है ना बेटा, प्लीज रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो y इंटरसेप्ट होता है ना, इसको अपन स्मॉल c से डिनोट करते हैं। काहे से डिनोट करते हैं सर जी? स्मॉल c। जो x इंटरसेप्ट होता है ना बेटा, इसको अपन d से डिनोट करते हैं। काहे से डिनोट करते हैं सर जी? स्मॉल d। प्लीज रिमेंबर, ये छोटी छोटी सी चीजें आपको आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग बनाने के काम आएगा। c क्या है सर? y इंटरसेप्ट। d क्या है सर? x इंटरसेप्ट। ठीक है, इतना क्लियर है? हां सर क्लियर है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस है ना, हां सर, इसको बोला जाता है d, x एक्सिस में d, इसको x इंटरसेप्ट बोलेंगे। ओरिजिन से ये जो y एक्सिस पर काटा पीटा है जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं c, यानी कि y इंटरसेप्ट। ठीक है, डन सर। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। जी सर, होता क्या है कि अगर हमारे पास स्लोप दी है, मतलब सर हमें क्या दिया है? m दिया है। ठीक है, स्लोप मतलब बोले तो बेटा m, हमें m दिया गया है। ठीक है, कितना दिया गया है सर? m दिया गया है बेटा हमें tan थीटा। m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 है ना। m हमें tan थीटा होता है, हमें पता है tan थीटा दिया है उन्होंने, तो tan थीटा क्या सर? m दे दिया, स्लोप दे दिया उन्होंने। तो 1/2 से मतलब है हमें, उन्होंने तो tan थीटा देके बस आपकी नॉलेज चेक करी कि आपको पता है tan थीटा क्या होता। भाई tan थीटा दिया है इन्हें, तो tan थीटा ही तो स्लोप होता है, तो m अपन को 1/2 दिया गया है। ठीक है सर। उसके बाद हमें इंटरसेप्ट दी गई है। इंटरसेप्ट ध्यान से सुनना। तो पहले हम बात कर लेते हैं एक्स इंटरसेप्ट, सॉरी वाई इंटरसेप्ट के बारे में। पहले वाई इंटरसेप्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो अच्छा एक्स इंटरसेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं। चलो, तो यहां पर अपन ने 1 लिखा। ठीक है सर, स्लोप हमारे पास है, स्लोप एंड इंटरसेप्ट एंड एक्स इंटरसेप्ट, स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, और इंटरसेप्ट के आगे मैंने लिख दिया एक्स इंटरसेप्ट। और एक्स इंटरसेप्ट को क्या बोलते हैं बेटा? अपन डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर जी? इस इंटरसेप्ट को अपन डी बोलते हैं। ठीक है, डन। स्लोप अपन को पता ही है एम बोलते हैं, तो ये अपन को दी गई है सर एम, यानी कि 1/2 tan थीटा दिया ना, वही एम होता है। ठीक है सर। और ये एक्स इंटरसेप्ट जो है सर, इसको हम डी बोलते हैं। और डी क्या दिया गया है सर? एक्स इंटरसेप्ट हमको दिया गया है, एक्स इंटरसेप्ट ये वाला करते हैं पहले 4। ठीक है, तो सर जी ये हमें दिया गया है 4। अगर आपको एक स्लोप और x का इंटरसेप्ट दिया गया है, m और d दिया गया है, तो इक्वेशन कैसे बनती है? याद रखना बेटा, प्लीज रिमेंबर, y इज इक्वल टू m x माइनस d, ये ब्रैकेट में रहेगा। ये है बेटा, ये आपको याद करनी है, मतलब करनी है। यू हैव टू लर्न दिस, मतलब लर्न दिस। मैं फिर बोल रहा हूं, ये लर्न करना है। तो y कहीं नहीं जाएगा। ठीक है सर, m की जगह 1/2 आएगा। ठीक है सर, x कहीं नहीं जाएगा। ठीक है सर, माइनस d 4 है बेटा, तो 4 लिखा, डन सर, बस खत्म हो गया। और क्या, 2 को इधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स, एक्स 1 इंटू 4, 4। तो सर जी अच्छे से करेंगे अगर, तो 4 को इधर भेजेंगे, प्लस का 4 हो जाएगा, x के पास 2y आएगा, x माइनस 2y। देयरफॉर आंसर क्या आया? आंसर आया बेटा x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये आंसर आ गया, ये सेकंड आया बेसिकली। ठीक है, सेकंड अपन ने पहले कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। x पहले आता है ना, तो x इंटरसेप्ट का मैंने आपको पहले बता दिया। डन है? हाँ सर डन है। अच्छा सर, y इंटरसेप्ट का क्या है? चलो फर्स्ट कर लेते हैं। हमारे पास सर स्लोप दिया है। ठीक है, स्लोप एंड इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट। ठीक है, इंटरसेप्ट इस बार अपन y का ले लेते हैं। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट, और बेटा ब्रैकेट में लिखता हूं y एक्सिस का। कौन सी एक्सिस का सर? y एक्सिस का इंटरसेप्ट है, इसको एक्सिस लिखो, x एक्सिस का इंटरसेप्ट। ठीक है, डन सर। तो सर जी यहां y एक्सिस का इंटरसेप्ट लिखना है। भाई स्लोप हमारे पास है क्या? हाँ सर, स्लोप है ना हमारे पास, tan थीटा दिया था, वही तो m होता है। तो m हमें दिया गया है बेटा 1/2, दैट इज tan थीटा। ठीक है सर, ठीक है, m तो अपन को दिया गया है।
इंटरसेप्ट ऑफ वाई एक्सिस, बेटा इंटरसेप्ट ऑफ वाई एक्सिस को देखो मैंने क्या बोला, सी बोलते हैं। वाई एक्सिस के इंटरसेप्ट को अपन किस लेटर से डिनोट करते हैं सर, सी से। तो सी क्या दिया गया है सर हमारा, सी दिया गया -3/2, -3/2। इस कंडीशन में जब हमें एक स्लोप और इंटरसेप्ट ऑफ वाई एक्सिस यानी सी दिया हो, इस कंडीशन में आपको याद रखना है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। यहां ब्रैकेट नहीं आता, यहां ब्रैकेट आता है, यहां x माइनस डी आएगा ब्रैकेट में, यहां ब्रैकेट ब्रैकेट का कोई काम नहीं है। y इज इक्वल टू mx प्लस सी, दिस इज द इक्वेशन फॉर्मेट। y कहीं नहीं जाएगा, अपनी जगह रहेगा m। m बेटा 1/2 है तो यहां 1/2 x हो गया, प्लस c, c क्या होता है, c बेटा y का इंटरसेप्ट, तो ये क्या है -3/2। डन है क्या, हाँ सर बिल्कुल डन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से बेटा इसको सॉल्व कर लेंगे, और बाकी आपको पता ही है यार, y इज इक्वल टू x -3/2, एलसीएम ले लिया, 2 इधर जाएगा, 2y इज इक्वल टू x -3 को यहां भेजो, 2y को वहां बुलाओ, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा x -2y इज इक्वल टू 3। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, एक बारी मैं चेक कर लूं, एक बार मुझे कंफर्म करना है, बेटा चेक करना जरूरी होता है ना। आदत डाला करो बेटा, आंसर शीट से आंसर को मैच करने की आदत डालो, क्योंकि बेटा नो वन इज परफेक्ट, गलतियां हो जाती हैं, मुझसे भी होती हैं, है ना, सबसे होती हैं गलतियां। तो सर इसका आंसर क्या आया फर्स्ट वाले का, 2y -x प्लस 3, 2y -x प्लस 3। ठीक है, उसको वहां ले गए वो लोग, सही है अपना फर्स्ट वाला। सेकंड का आंसर क्या है इनका, 2y -x प्लस 4, सही है। इक्वल टू 0 में लिखा है इन्होंने इक्वल टू 0 में लिख लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बहुत बेसिक सी चीज है। ठीक है, क्या सर, अरे बताता हूं, तुम घबरा रहे हो, देखो सुनो, इन्होंने क्या करा, इक्वल टू 0 फॉर्मेट बना लिया, मतलब ये सब कुछ उधर ले गए, सब कुछ उधर ले गए। 3 के पास जैसे ही x जाएगा, जैसे ही 2y माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, x प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, प्लस का 3 तो ऑलरेडी है ही, है ना, डन सर। इज इक्वल टू यहां 0 बच्चा, अपन इधर लिख देंगे, लो भैया आपके एनसीईआरटी से मैच हो गया, आंसर ये आ रहा है। सेम यहां पर कर दिया उनने, इस पूरे पार्ट को वो इधर ले गए, है ना, तो 2y को उधर ले गए प्लस का 2y, x को उधर ले गए माइनस का x, 4 ऑलरेडी बैठा है प्लस का। अब यहाँ इक्वल टू 0 यहां आ रहा है ना, तो अपन उधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, इक्वल टू 0 यहां लिख दो, लो भाई ये एनसीईआरटी से मैच कर गया। तो हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट और बचा है सर, कॉन्सेप्ट कौन सा बेटा, एक और एग्जाम्पल बचा, ये एक और कॉन्सेप्ट हमें देगा। अब इस एग्जाम्पल में हम क्या पढ़ेंगे सर, जल्दी से पढ़ लो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच मेक्स इंटरसेप्ट -3 and 2 on x and y एक्सिस। ओ भाई साहब, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट का क्या नाम है, इस कॉन्सेप्ट का नाम है इंटरसेप्ट फॉर्म, बस खत्म, कोई स्लोप नहीं दिया, सिर्फ इंटरसेप्ट दिया, और वो भी दोनों लाइंस के दिए, इंटरसेप्ट। वैसे मैं इंटरसेप्ट्स लिखता हूं, इसको एस लिखता हूं, क्योंकि यहां 2 इंटरसेप्ट दिए, सी एंड डी दोनों दिया है, पर अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको सिर्फ इंटरसेप्ट लिखा हुआ दिखेगा, मैं एस लिखूंगा बेटा, ठीक है, इंटरसेप्ट्स फॉर्म। ठीक है, क्या है सर जी, क्या है सर जी ये, ठीक है अभी बताता हूं, देखो इसको पहले तो आप ऐसे बढ़िया सजा धजा लो, क्योंकि ये सिर्फ एग्जाम्पल नहीं कर रहे अपन एग्जाम्पल के साथ, क्वेश्चंस के साथ हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, जो अपन को एक्सरसाइज 9.2 में काम आने वाले हैं। तो सर जी इंटरसेप्ट है, एस लगा दिया मैंने, इसका मतलब क्या है, हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट भी है और वाई इंटरसेप्ट भी है। जब हमारे पास दोनों इंटरसेप्ट दिए हों एक ही क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स थे, एक पार्ट में एक्स इंटरसेप्ट दिया था यानी डी, दूसरे पार्ट में वाई इंटरसेप्ट दिया था यानी सी। अलग अलग पार्ट्स थे, अलग अलग क्वेश्चंस थे, ऐसा एक प्रीवियस क्वेश्चन ऐसा थोड़ी ना था कि एक ही क्वेश्चन में सी एंड डी दोनों आपको यूज करना हो, नहीं। अगर आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आप, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपको कोई एक ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसमें दोनों इंटरसेप्ट दिए हो, एक्स इंटरसेप्ट भी और वाई इंटरसेप्ट भी, तब हम उनको एक्स इंटरसेप्ट को डी और वाई इंटरसेप्ट को सी लेट नहीं करेंगे। तो हम उनको क्या लेट करेंगे सर, ध्यान से सुनना, लिख देता हूं मैं। हमें मान के चलो यहां एक्स इंटरसेप्ट दिया है, एक्स इंटरसेप्ट दिया है, साथ ही साथ सर हमें यहां वाई इंटरसेप्ट भी दिया है,
ठीक है, डन सर। एक्स इंटरसेप्ट वैसे हमने क्या सर डी से जाना है इसको, ठीक है, डी से जाना है पिछले वाले में, और वाई इंटरसेप्ट को हमने सी से जाना है कि सी से डिनोट होता है, ठीक है। तो एक्स इंटरसेप्ट हमको दिया गया है बेटा -3, वाई दिया है 2, तो एक्स इंटरसेप्ट लिख लिया -3, वाई इंटरसेप्ट लिख लिया 2, तो डी हो गया -3, सी हो गया 2। अब हमारा सिंगल क्वेश्चन में हमें दोनों यूज करना है, यूज बोथ इन सिंगल क्वेश्चन, इन सेम क्वेश्चन, यूज बोथ इन सेम क्वेश्चन। जबकि हमारा प्रीवियस क्वेश्चन में दो पार्ट्स थे कि अगर एक्स इंटरसेप्ट दिया है यानी डी दिया है तो क्या होगा, तब उसमें हमने क्या लिखा था, y = m ब्रैकेट x - d। सी तो यूज किया नहीं था, y इंटरसेप्ट तो यूज किया नहीं था। और अगर y इंटरसेप्ट दिया होता तो क्या करते, y = mx + c, उसमें d यूज नहीं किया। लेकिन अगर हमें c और d दोनों यूज करना है, यूज बोथ इन सेम क्वेश्चन, तब हमें समझना पड़ेगा, ध्यान से सुनना बेटा, कि हम x इंटरसेप्ट को हम क्या मानेंगे, a मानेंगे सर। तब हम मानेंगे a हमें -3 दिया है, और y इंटरसेप्ट को हम b मानेंगे बेटा, क्या मानेंगे, b, और b हमें 2 दिया है। समझ गए? यस सर। क्यों सर? क्योंकि अब हम जो फॉर्मूला लिख रहे हैं या जो कंडीशन हम लिख रहे हैं वो a और b में होगी, ना कि c एंड d में, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हमें जो फॉर्मूला या हमें जो चीज याद रखनी है सर, वो क्या है, वो है x अपॉन इंटरसेप्ट ऑफ x यानी a, जिसको अगर आप चाहो तो d भी लिख सकते हो, x अपॉन d क्योंकि d जो है उसी को a मान लिया भाई, d की वैल्यू -3 थी, चलो d छोड़ दो, हम a मान लेंगे। लेकिन कब मानेंगे d को a? x इंटरसेप्ट जो एक्चुअली d होता है उसको a कब मानेंगे, जब दोनों हमें x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दोनों एक ही क्वेश्चन में यूज करना है, प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट, यानी वैसे y इंटरसेप्ट c होता है, बट अब वो दोनों को हमें यूज करना है, तो अब b बन गया = बेटा 1, इसमें वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा x अपॉन -3 प्लस y अपॉन 2 = 1, ठीक है। तो इसको एलसीएम लेंगे, माइनस का x ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम आपको पता ही है बेटा 6 आएगा, 3 2 6, माइनस का 2x, 2 3 6, 3y = बेटा 1, 6 उधर गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारे पास आया -2x प्लस 3y = 6, ठीक है। 6 को यहां बुला लो, तो माइनस का 2x प्लस 3y -6 = 0। दिस इज आवर आंसर। अब कई बच्चों को ए और बी नहीं, सर हमें तो अच्छा खासा आपने याद करा दिया प्रीवियस क्वेश्चन में, या प्रीवियस हमने कॉन्सेप्ट जो देखा उसमें सर हमने y के इंटरसेप्ट को सर c से याद कर लिया था। ध्यान से सुनना बेटा, जी सर, y इंटरसेप्ट को सर हमने c से याद कर लिया था, x इंटरसेप्ट को सर हमने d से याद कर लिया था। अब आप कह रहे हैं a और b मानो इनको, तो सर हम कैसे दो चीजें याद रख पाए? तो एक काम करो ना, क्या तुम ऐसे याद रख लो, इस कंडीशन में अगर तुम्हें a और b याद नहीं रखना है तो x अपॉन d, क्योंकि x के नीचे x एक्सिस का इंटरसेप्ट आएगा जो कि होता है d, है ना, जो कि क्या होता है d, उसी को अपन ने क्या मान लिया, a मान लिया, प्लस y अपॉन c = 1। तो चाहे आप ये याद कर लो, आपकी मर्जी, आपको जो सेट सही लगे। वैसे क्वेश्चन जो बुक में है, जो कॉन्सेप्ट है वो x अपॉन a प्लस y अपॉन b है। a क्या होगा, x एक्सिस का इंटरसेप्ट, जिसको अभी अपने पिछले कॉन्सेप्ट में d से माना था, d से डिनोट किया था, है ना। b क्या होगा, b होगा सर इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस, ठीक है, इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस, जिसको पिछले कॉन्सेप्ट में, पिछले क्वेश्चन में हमने c माना था। तो कोई फर्क नहीं है, टेंशन नहीं लो, ठीक है। सो दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा। तो टोटल 5 कॉन्सेप्ट हमने इन 5 एग्जाम्पल्स में सीख रखे हैं बेटा। अब मैं पूरी उम्मीद रखता हूं बेटा, ध्यान से सुनना, जी सर ध्यान से सुनना बेटा, अब हमें यहां पर एक पूरी सी मतलब साफ सुथरी उम्मीद है कि यहां हमने 5 के 5 कॉन्सेप्ट सीख रखे हैं। आओ जरा पांचों कॉन्सेप्ट को हम करते हैं रिकॉल, ठीक है, डन सर। हेडिंग है बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या है हेडिंग सर जी? इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अब ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालने के हमने 5 कॉन्सेप्ट सीखे, ठीक है, अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो सर जी इक्वेशन ऑफ अ लाइन की अगर हमने बात करी तो हमें सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया था, याद करो, वो पैरेलल वाला केस था, है ना। फर्स्ट वाज पैरेलल वाला केस, पैरेलल
वाला केस। ठीक है, इसमें क्या सीखा था सर हमने? इसमें सीखा था पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन कैसी दिखेगी? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के अगर कोई लाइन पैरेलल है तो उसका आंसर आता है y इज इक्वल टू के। याद रखना, ठीक है, ये इक्वेशन होती है। ठीक है, और पैरेलल टू अगर y एक्सिस हो, पैरेलल टू y एक्सिस, और अगर y एक्सिस के पैरेलल हो सर तो क्या लिखेंगे सर? तब लिखा जाता है x इज इक्वल टू के। उल्टा है, मतलब पैरेलल अगर x एक्सिस के है तो y इज इक्वल टू के, y एक्सिस के है तो x इज इक्वल टू के। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट हो गया था। दूसरा कौन सा था यार? मैं तो खुद ही भूल गया, देखूं। राइट द इक्वेशन, अच्छा ये था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू पॉइंट और स्लोप। पॉइंट स्लोप सर, पॉइंट स्लोप है ना, स्लोप पॉइंट या पॉइंट स्लोप। दूसरा जो हमारा टॉपिक था वो था पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म मैं लिखकर नहीं लाया हूं, सारी चीजें आपके सामने लिखूंगा। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में सर ध्यान से सुनिएगा जी सर, हमारे पास क्या होता है बच्चा? हमारे पास होता है सर एक पॉइंट होता है, हमारे पास एक पॉइंट होता है जिसको हम एक्स नॉट वाई नॉट मानते हैं। ध्यान से सुनना, एक पॉइंट होगा एक्स नॉट वाई नॉट, जीरो जो होता है ना नॉट पढ़ते इसको, एक्स नॉट वाई नॉट। ठीक है, और एक स्लोप होता हमारे पास, क्या होता सर जी? एक स्लोप होता जिसको हम क्या बोलते हैं? एम। अगर हमारे पास एक स्लोप है और एक एक्स नॉट वाई नॉट है तो सर इसकी कंडीशन कैसी बनती है बेटा? इसमें इक्वेशन जो बनती है वो किस कंडीशन पे बनती है, किस बेसिस पे बनती है, किस रिलेशन या किस स्टेटमेंट पे बनती है? तो सर इसमें जो हमारी इक्वेशन बनती है वो कुछ इस प्रकार दिखेगी, आपको ध्यान से देख लो। y माइनस वाई नॉट, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। तो सर ये हो जाएगा। डन है? हाँ सर डन है। तो ये होगा भैया हमारे क्या, दो केसेस। तीसरा केस सर, तीसरा केस, ठीक है भैया, थर्ड केस देख लेते हैं। थर्ड केस क्या है बेटा? देखना जरा, थर्ड केस आई गेस, देखें यहां क्वेश्चन देखते साथ ही समझ में आ जाएगा। राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट्स। ओके, पॉइंट्स, टू पॉइंट्स फॉर्म। क्या सर? टू पॉइंट्स फॉर्म। वैसे तो पॉइंट्स फॉर्म है तो मैं लिखूंगा टू पॉइंट्स फॉर्म। यहां स्लोप व्लोप कुछ नहीं दिया होता है, टू पॉइंट्स फॉर्म। ऐसा फॉर्मेट जिसमें हमें सिर्फ दो पॉइंट्स दिए हों। ठीक है सर, ठीक है, डन। तो अब जैसे दो पॉइंट्स दिए हमें, तो हमें दो पॉइंट्स क्या होंगे सर? एक होगा x1 y1, हाँ सर, स्लोप नहीं दिया बेटा यहां, x1 y1, ठीक है सर। एंड दूसरा पॉइंट दिया होगा x2 y2, हाँ सर सही बात है ना, यहां लिखते हैं अपन x2, y2, ठीक है। अब इस कंडीशन में अगर हमसे इक्वेशन बनाने की बात कर दी जाए तो हम कैसे बनाएंगे इक्वेशन? देखो बताता हूं। इसमें इक्वेशन आएगी बेटा विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन। क्या है सर जी? ये ध्यान से देखना जी सर, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन, अरे y2 माइनस y1 है दोस्त, ठीक है, अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। इसमें इतने पार्ट को, ये मैंने ऑलरेडी अभी आपको जब क्वेश्चन कराया था तब बताया था कि इतने पार्ट को अपन क्या बोलते हैं बेटा? स्लोप। इतने हिस्से को अपन स्लोप बोला करते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, क्या? y माइनस y1 इज इक्वल टू, पहले आप स्लोप कैलकुलेट कर लेना, y2 माइनस y1 अपन ऐसे है ना, m ब्रैकेट x माइनस x1, ठीक है, डन सर। बेटा ये दोनों y और x ये दोनों अपनी जगह स्थिर रहेंगे, इनकी जगह आपको हटा के कुछ नहीं लिखना है, नहीं तो आप सोचो सर इनको रेट नहीं, इनकी जगह कोई नहीं आएगा। हाँ, y1 और x1 की जगह चेंजेस आएंगे, y1 की जगह ये आएगा, ये जो है x1 की जगह आएगा, ठीक है, डन। यस सर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 4 सर, कॉन्सेप्ट नंबर 4 देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7 में था। ओके, इंटरसेप्ट वाला, ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट है ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है सर। फोर्थ लिखता हूं यहां, ठीक है, फोर्थ लिखता हूं सर, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, डन सर। इसमें इंटरसेप्ट किसकी बेटा? इसमें इंटरसेप्ट या तो एक्स एक्सिस की होगी या वाई एक्सिस की होगी, अलग अलग कंडीशंस होंगी, है ना।
स्लोप के साथ आपको इंटरसेप्ट की बात की जा रही है, ध्यान से सुन लो, स्लोप के साथ आपको इंटरसेप्ट की बात की जा रही है। तो यहां बेटा हमें सबसे पहला वाला टॉपिक उठाना पड़ेगा, पहला क्या सर, स्लोप इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ऑफ एक्स एक्सिस। सबसे पहले हम इंटरसेप्ट ऑफ वाई एक्सिस देखेंगे, वाई, स्लोप इंटरसेप्ट काहे की सर, वाई एक्सिस की, ठीक है, डन सर। तो स्लोप इंटरसेप्ट वाई एक्सिस, ठीक है सर। चलो तो सर यहां क्या है हमारे पास, स्लोप है, स्लोप का मतलब है सर हमारे पास एम है, सही बात है, एम तो है ना, डन सर। इंटरसेप्ट ऑफ वाई एक्सिस, बेटा इंटरसेप्ट ऑफ वाई एक्सिस पता क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑफ वाई एक्सिस को हम सी से डिनोट करते हैं, क्या सर, इंटरसेप्ट ऑफ वाई एक्सिस को हम सी से डिनोट करते हैं, मैं बता चुका हूं। तो यहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ इंटरसेप्ट ऑफ वाई एक्सिस का इस्तेमाल करना है, सिर्फ और सिर्फ इंटरसेप्ट ऑफ वाई एक्सिस विद स्लोप। तो सर यहां इक्वेशन कैसे बनेगी, सर यहां इक्वेशन बनेगी, ध्यान से सुनना जी सर, यहां से सुनना जी सर, यहां जो हमारी इक्वेशन बनेगी सर, बहुत प्यारी सी इक्वेशन बनती है, इक्वेशन इज इक्वल टू, आराम से लिख रहा हूं ताकि तुम पढ़ सको बेटा, है ना, अच्छे से समझो, अच्छे से पढ़ो और अच्छे से दिमाग में फीड करो। क्या इक्वेशन आएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, खत्म। अरे यार दूसरा कलर आ जा, हाँ ये सही है सर, क्या, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सिर्फ आपको m की जगह रखना है जो भी आपको स्लोप दिया होगा, और c यानी इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस यहां रखना है, बस बाकी आपकी इक्वेशन तैयार हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज सर जी, नेक्स्ट, अब स्लोप ऑफ, अगर आपको स्लोप और इंटरसेप्ट x एक्सिस का दिया हो सर, अगर आपको स्लोप दी है, स्लोप मतलब m, ठीक है, और इंटरसेप्ट आपको दिया हो बेटा x एक्सिस का, इंटरसेप्ट, ठीक है, ब्रैकेट x एक्सिस, डन सर। अगर x एक्सिस का इंटरसेप्ट दिया है और साथ में स्लोप है तो क्या करोगे सर, अब इंटरसेप्ट ऑफ x एक्सिस आपको पता होना चाहिए। तो इंटरसेप्ट ऑफ x एक्सिस क्या होता है, पहले स्लोप, स्लोप का मतलब तो सर सभी को पता है, स्लोप होता है सर m, ठीक है भाई। इंटरसेप्ट ऑफ x एक्सिस होता है सर जी d, क्या होता है सर, d। अकेला भाई देखो, इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस और x एक्सिस दोनों तो मैं एक साथ बोल नहीं रहा हूं, अलग अलग केसेस है। तो इस कंडीशन में अगर हम इक्वेशन की बात करें तो सर इस कंडीशन में इक्वेशन क्या बनती है, जल्दी से देख लो बेटा, इस कंडीशन में इक्वेशन बनती है y इज इक्वल टू एम, y इज इक्वल टू एम ब्रैकेट में x माइनस डी, ये याद रखना, y इज इक्वल टू एम ब्रैकेट में x माइनस डी। तो ये हो गया बेटा हमारा चौथा फॉर्मेट, यानी स्लोप फॉर्मेट, स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्मेट, ठीक है, इसको ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ वाला, इसको इंटरसेप्ट फॉर्मेट बोला जाता है। कौन सा फॉर्मेट या कौन सा फॉर्म, इंटरसेप्ट, जिसमें सिर्फ दोनों इंटरसेप्ट दियो, दोनों एक्स एक्सिस की भी इंटरसेप्ट और वाई की भी। तो अपन लिखेंगे बेटा इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट एस लगा देता हूं मैं, ठीक है, वैसे बुक में एस नहीं लगा हुआ है, इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें क्या करेंगे सर, इसमें क्या करेंगे सर जी, तो इसमें देखना ब्लू कलर से नहीं पर्पल कलर से लिखता हूं। यहां पे आपको इंटरसेप्ट दी होंगी दोनों सर, मतलब बेटा आपको यहां पर एक्स एक्सिस की इंटरसेप्ट भी दी होगी, यहां आपको क्या दी होगी, एक्स एक्सिस की इंटरसेप्ट भी दी होगी, एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट, और आपको वाई एक्सिस की इंटरसेप्ट भी दी होगी, वाई एक्सिस इंटरसेप्ट। अब सुनना ध्यान से जी सर, अब x एक्सिस के इंटरसेप्ट को हम a मानेंगे, वैसे हम x एक्सिस के इंटरसेप्ट को क्या माना था बेटा, x एक्सिस के इंटरसेप्ट को d माना था। d हम तब लेट करते हैं जब सिर्फ m और d हो। इस टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ आपको स्लोप और इंटरसेप्ट ऑफ x एक्सिस का यूज करना है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें इंटरसेप्ट ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस दोनों करना हो, तब इंटरसेप्ट ऑफ x एक्सिस आप a मानोगे, इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस आप b मानोगे। और यहां इक्वेशन जो बनेगी बेटा वो बहुत ही प्यारी सी इक्वेशन बनेगी। क्या बनेगी दोस्त, यहां इक्वेशन बनेगी हमारी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो ये 5 कॉन्सेप्ट हैं, आपको याद रखने हैं, मतलब रखने हैं। 1, ठीक है सर जी, 2, ठीक है सर जी, 3, ठीक है सर जी, 4, ठीक है सर जी, 5।
सो ये 5 चीजें मिलके आपको आपकी एक्सरसाइज 9.2 करने की ताकत आपको प्रदान करेंगी। तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। हमने 5 एग्जाम्पल सॉल्व करे, साथ ही साथ पूरे के पूरे हमने, आप कह सकते हो कि 9.2 की तैयारी हमने कर ली है। सो लेट अस जंप ऑन टू 9.2 नाउ। 9.2 में काफी क्वेश्चंस हैं, पर छोटे छोटे हैं यार, बड़े नहीं है, तो निपटा देंगे जल्दी से। ठीक है, सेशन कैसा लगा जल्दी से बता देना बेटा चैट बॉक्स में। जल्दी मिलेंगे आपसे एक्सरसाइज 9.2 के वीडियो में। जीशान सर आपसे विदा चाहते हैं। ऐसे ही पढ़ते रहो और बढ़िया पढ़ते रहो मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन फॉर K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को ऑल सब्जेक्ट्स की बढ़िया वाली पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो हमारे प्यारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, जो क्लास 6 से क्लास 12 यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड, यानी कि ये 5 स्टेट बोर्ड्स के बच्चे 6 to 12 में पढ़ने वाले हिंदी मीडियम वाले बच्चे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर बढ़िया पढ़ाई कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। नोट्स की आवश्यकता यानी रिक्वायरमेंट सबको होती है भाई, तो आप नोट्स, बेस्ट नोट्स डाउनलोड करने के लिए हमारी वेबसाइट यानी www.magnetbrains.com या फिर हमारी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। चेकआउट कीजिएगा। क्लास 6 to क्लास 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के बढ़िया वाले आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स मिल जाएंगे डाउनलोड करने के लिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।